श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हमारे स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रयत्न किए गए, अनेक पद्धतियां चल रही हैं और अनेक पद्धतियों के आधार पर अनेक हॉस्पिटल और अनेक प्रकार के डॉक्टर भी अपना काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए माना जाता है कि निदान जरूरी है, दवा जरूरी है, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है और दवा लेना जरूरी है। यह एक सामान्य धारणा है और इसका विरोध भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आदमी रोगी बनता है तो वह उसका निराकरण चाहता है और जो रोग मिटा सके उसके पास जाना चाहता है। तो कोई कह नहीं सकता कि अब तुम दवा मत लो या डॉक्टर के पास मत जाओ, यह नहीं कहा जा सकता। एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि निदान कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, उससे पहले अपने मन को भी साथ ले लो और सबसे पहले मन का निदान करो कि मन क्या कह रहा है। अगर मन कह रहा है कि दवा लेनी है तो लेनी होगी, पर मन क्या कह रहा है? मन की बात यह है, अगर एकांत में ध्यान कर बैठो और मन से बात करो तो मन कहेगा तुम्हें दवा लेने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा व्यवहार, मुझ पर ज्यादा भार मत ला दो। हमने मन पर इतना बोझा डाल दिया कि वह उतना भार उठाने में समर्थ नहीं है, तो फिर वह बीमारी पैदा करता है। किसी पर भी अधिक भार डालो, वह सहन नहीं कर सकेगा और वह समझदार होगा तो प्रतिक्रिया भी करेगा और कष्ट देना भी शुरू कर देगा। हमारा मन भी समाधान है और जब हम मन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो मन हमारे लिए समस्या बन जाता है और बीमारी का कारण भी बनता है। मन पर हमने बहुत भार डाल दिया, जितना नहीं डालना चाहिए। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, तो मन पर अधिक बोझ मत डालो। प्रश्न हो सकता है, बोझ कहाँ है मन पर? मन तो एक अमूर्त है जो दिखाई नहीं देता, उस पर बोझ कहाँ है? यदि आप थोड़े गहरे में जाकर देखेंगे तो बहुत बोझ हमने डाल रखा है। समझने का प्रयत्न करें तो
पहला होगा कि मन पर हमने स्मृति का बोझ डाल रखा है। आदमी वर्तमान में कम जीता है और अतीत में ज्यादा जीता है। यह मन पर बोझ है सारा। मन सही काम तब करेगा कि वह वर्तमान में रहे तो आपका साथ देगा और बीमारियों को मिटाएगा, सहयोग करेगा और अच्छा काम होगा। पर आदमी वर्तमान में नहीं रहता, अतीत में ज्यादा जीता है और स्मृतियों में खोया रहता है। इतने यादें, एक काम करने बैठता है, भोजन करने बैठता है। मैं मानता हूं कि ऐसे व्यक्ति 10-20 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो भोजन करते समय केवल भोजन करते हैं और कुछ नहीं करते। नहीं मिलेंगे आप। भोजन करते समय कितने विचार आते हैं, कितनी कल्पनाएं, कितनी स्मृतियां आती है। एक जैन साधक, बौद्धों का एक संप्रदाय है, जापान, कोरिया आदि आदि में जैन साधक बैठा था। उसके पास एक व्यक्ति आया और पूछा, आपकी साधना क्या है? तो जैन साधक ने कहा कि जब भूख लगती है तब खा लेता हूं और नींद आती है सो जाता हूं, बस यही मेरी साधना। उसने कहा, इतनी सरल बात है, मैं भी कर सकता हूं। बहुत सरल बात है। अगर इतना करने से साधना सिद्ध हो जाए तो फिर कोई कठिनाई नहीं है। वह मर्म को पकड़ नहीं सका तो भिक्षु ने कहा, आओ मेरे साथ बैठो, भोजन करो। भोजन कर लिया दोनों ने। भोजन के बाद भिक्षु ने कहा कि बोलो, भोजन कर लिया? कर लिया। तुमने जूठन बहुत छोड़ी, मैंने एक चावल भी नहीं छोड़ा है, तुमने बहुत जूठन छोड़ी है। बोले, कहा कहाँ भोजन खाली है, थाली खाली है, मैंने कहा जूठन छोड़ी है। बताओ, भोजन किया और क्या किया? और क्या किया? भोजन किया। यह बताओ, 20 मिनट हमें लगे हैं, 20 मिनट में तुम कहाँ कहाँ गए? कहा, यह तो ठीक है, मैं चला गया था, मैं अपने घर भी गया था, अपने ऑफिस में भी गया था, अपने मित्रों के पास भी गया था, और भी बहुत जगह गया। और क्या, कुछ योजनाएं भी मैंने बना ली। तब तुमने भोजन कहाँ किया? भोजन कहाँ किया? सारी जूठन ही जूठन छोड़ दी, खाया तो नहीं तुमने कुछ। आपने कहा था कि भूख लगती है तब खा लेता हूं, मेरी साधना है, तो मैंने भी भूख लगी खा लिया। अरे तुम मर्म को पकड़ नहीं पाए। एक शब्द जोड़ना और सीख लो कि केवल खाना, केवल और जोड़ दो। साधना यह है कि मैं खाता हूं, केवल खाता हूं और कुछ नहीं करता। जब मैं खाता हूं, मेरा हाथ, मेरी उंगलियां, मेरी जीभ, मेरा सारा भीतर का यंत्र सब केवल खाने के सिवाय और किसी काम में नहीं लगते। मेरा मन भी बिल्कुल सबका साथ देता है। मैं कौर उठाता हूं तो मन उसका साथ देता है, कौर मुंह में जाता है तो मन भी उसके साथ जाता है, जब चबाता हूं तो मन भी उसके साथ रहता है। एक कौर उठाने से लेकर और पाचन तक मेरा मन उसके साथ रहता है। इसका मतलब है मैं खाता हूं, केवल खाता हूं। हम केवल सबको छोड़ देते हैं। खाना साधना है, पर उसके पीछे छिपा हुआ है केवल शब्द। केवल खाना बड़ा कठिन काम है। एक तो खाते समय आदमी बातें भी बहुत करते, जबकि नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हंसते भी है, जो कि नहीं होना चाहिए। इतना एक ये जटिल मामला है कि खाते समय
अगर एक दाना भी वह कपाट खुला रह जाए, उसमें चला जाए, तो भयंकर स्थिति बन जाती है। इस बात को भी हम छोड़ दें। मन तो एक जगह रहता नहीं है। आयुर्वेद के महान आचार्य चरक ने लिखा कि तन मना भुंजीत। हम कैसे खाएं कि तन मना भुंजीत। ठीक साधना का सूत्र है और स्वास्थ्य का सूत्र है। आप पाएंगे कि साधना के बहुत सारे सूत्र स्वास्थ्य के सूत्र है और स्वास्थ्य के बहुत सारे सूत्र साधना के सूत्र बन जाते हैं। दोनों में भेद रेखा खींचना बड़ा कठिन होता है। केवल खाना, मन उसी में रहे। प्रेक्षा ध्यान में इसका नाम है भावक क्रिया। भावक क्रिया, यह भावक क्रिया एक मानसिक चिकित्सा है कि हम जो काम करें मन हमारा साथ दे। शरीर अलग और मन अलग, समस्या पैदा होती है, तनाव पैदा होता है और शायद बहुत सारी बीमारियों का कारण यह बनता है कि शरीर की क्रिया और मानसिक क्रिया का अलग होना, दोनों के बीच में अंतराल आ जाना, खाई होना एक बहुत बड़ी समस्या है। सफलता के लिए भी जरूरी है। आदमी हर कार्य में सफल वही हो सकता है जब शरीर और मन दोनों साथ साथ चलते हैं। शरीर तो चला गया कोलकाता तक और मन चला गया यूरोप और अमेरिका तक। दोनों में इतना अंतराल आ गया, ऐसा लगता है दोनों में कोई संबंध नहीं है। और यह विसंबंध अवस्था ही मानसिक समस्या, मानसिक बीमारी, तनाव पैदा करते हैं। एक बात की ओर जो मेडिकल साइंस ने कुछ नई बातें सामने रखी है, बहुत ध्यान देने की बात है। पहले माना जाता था कि बहुत सारी बीमारियां या सब बीमारियां शरीर की बीमारियां हैं। अब इस अवधारणा में बहुत विकास हुआ है कि सारी बीमारियां शरीर की बीमारियां नहीं होती। परसेंटेज की भाषा में उनका यह है कि जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वे 60, 70, 80% मनोकायिक बीमारियां हैं। साइकोसोमेटिक शब्द गढ़ा गया, वे साइकोसोमेटिक डिजीज हैं। मनोकायिक बीमारियां हैं, वे शरीर की बीमारियां नहीं है। शरीर की बीमारियों के लिए आप दूसरों पर दोषारोपण कर सकते हैं कि सर्दी का मौसम आ गया, कुछ बीमारियां हो गई। गर्मी का मौसम आ गया, कुछ बीमारियां हो गई। मच्छर का समय आ गया, बीमारियां हो गई। या और भी कोई जर्म और कीटाणु या वायरस का प्रकोप हो गया, बीमारी हो गई। किंतु आज की नवीन शोधों के आधार पर यह स्वीकार किया गया कि ऐसी बीमारियां तो कोई 20, 30, 40% होती है। अधिक बड़ी बीमारियां इनके कारण नहीं होती। वे बीमारियां हमारी भावात्मक और मानसिक विकृति के कारण होती है। इसलिए दो शब्द बन गए, एक कायिक और एक मनोकायिक बीमारियां। मनोकायिक आदमी क्यों पैदा करता है वह जानता नहीं कि मन पर अधिक बोझ लादने से क्या होगा। मन से उतना ही काम लिया जाए जितना वह सहन कर सके और वापस वह प्रतिक्रिया न करे, तो उसका रास्ता अध्यात्म के योग के आचार्यों ने खोजा और वह रास्ता है वर्तमान में जीने का अभ्यास। जो व्यक्ति वर्तमान में जीने का अभ्यास करता है मन पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। ज्यादा बोझ पड़ता है अतीत की स्मृतियों का और भविष्य की कल्पनाओं का। और आप जानते हैं कल्पना का, कि कल्पना के कारण तो केवल बीमारियां ही नहीं होती, घर में संघर्ष भी बहुत सारा कई कारण होता है, बहुत सारा होता है। एक कहानी है तो कहानी
ये बड़ी मार्मिक कहानी है, मर्म पर प्रकाश डालने वाली है। एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं भैंस लाऊंगा। उसने कहा अच्छी बात है, पर देखो एक बात पर ध्यान देना है कि दूध होगा और मलाई होगी, मलाई मैं मेरी माँ को खिलाऊं। बूढ़ी माँ भी रहती थी, मैं मेरी माँ को खिलाऊंगी। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि भैंस मैं लाऊं और मलाई तुम अपनी माँ को खिलाओगी, यह नहीं हो सकता। उसने कहा यही होगा। अब नहीं हो सकता और हो सकता में इतनी लड़ाई बढ़ी, इतना झगड़ा बढ़ गया कि पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। एक समझदार आदमी आगे आया, बोला बोलो बात क्या है, क्यों लड़ रहे हो, आज क्यों लड़ रहे हो? तो वह बोला अभी बात यह है कि मैं ये कह रही है कि मैं मलाई मेरी माँ को खिलाऊं, मैं कहता हूं नहीं खिला सकती। इस बात का झगड़ा है। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मलाई की बात छोड़ दो, भैंस को अलग ले जाओ तुम। वह बोला भैंस तो अभी खरीदी नहीं है, अलग किसको ले, भैंस तो अभी खरीदी नहीं। न तो भैंस आई, न उसके दूहा गया, न कोई दूध को गर्म किया गया, न मलाई आई, किंतु लड़ाई तो अवश्य आ गई। ये कल्पना का बोझ हमारे मन पर न जाने कितना कल्पना का बोझ है। और इस पर विचार करें, अगर कल्पना का यथार्थ संवार करना सीख जाएं तो बहुत सारे पारिवारिक झगड़े भी समाप्त हो सकते हैं। और बहुत सारे ये बाहर की संस्थाओं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में झगड़े कल्पना के कारण कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, संदेह के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत बड़ी कला है जीवन की मन को खाली रखना, शरीर को खाली रखना भी बड़ी कला है। हमारे यहाँ दो चिंतन की धाराएं चली थी, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। दार्शनिक क्षेत्र में और साधना के क्षेत्र में दोनों का बड़ा महत्व था। एक बार हम उदयपुर में थे, वहाँ एक प्रिंसिपल जो ईसाई थे, किंतु बड़े प्रबुद्ध आदमी थे और हमारे पास बहुत बार आते थे। एक बार उन्होंने कहा कि प्रवृत्ति करना तो अच्छा लगता है, पर निवृत्ति अच्छा नहीं लगता, खाली होना अच्छा नहीं लगता। अब बड़े विद्वान आदमी थे, उनकी बात पर ध्यान देना भी जरूरी था। मैंने उनसे कहा कि आप थोड़े गहरे में जाए और गहरे में उतरे, और गहरे में जाना होगा आपको। मैं मानता हूं कि निवृत्ति सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। वे भी चौंकी, कैसे? क्या देखिए, प्रवृत्ति में हमें ज्यादा कष्ट नहीं होता, ज्यादा शक्ति का नियोजन करना नहीं होता, और निवृत्ति में हमारी इतनी शक्ति का नियोजन करना होता है कि प्रवृत्ति नीचे रह जाती है। कैसे? मैंने कहा कैसे, आप चिंतन करें। अगर मैं आपको कहूं कि आप 10 मिनट तक चिंतन करें, यह हमारी मानसिक प्रवृत्ति है। आप चिंतन कर लेंगे, विद्वान आदमी है और चिंतन कर लेंगे और कहेंगे 10 मिनट मैंने चिंतन कर लिया, और मैं कहूं 10 मिनट आप अचिंतन में रहे, कोई चिंतन न करें, निवृत्ति है चिंतन की। बोला ये तो बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है, सचमुच कठिन है। अगर मैं भी अभी कह दूं, इतने लोग बैठे हैं और मैं कह दूं कि 10 मिनट अचिंतन में रहे, तो और अगर यह कह दूं कि तो 10 मिनट अचिंतन में रहे, वे तो इस प्रवचन पंडाल में रहे, बाकी न रहे, तो 10 मिनट के बाद आंख खोलने पर कितने लोग मिलेंगे? बड़ा कठिन काम है। नियोजन करना, मन की शक्ति का नियोजन करना, निवृत्ति करने में हमारी आत्मा की कितनी शक्ति लगती है, तब कोई निवृत्ति होती है।
प्रवृत्ति का मार्ग सरल है और निवृत्ति का मार्ग बहुत ज्यादा कठिन है। मन की निवृत्ति, विचारों की निवृत्ति, शारीरिक प्रवृत्तियों की निवृत्ति, वाणी की निवृत्ति बहुत कठिन काम है। एक आदमी से कहा जाए कि 10 मिनट बोलो मत, कठिन लगता है। 10 मिनट बोलो, बातचीत कर लेगा। मैं बहुत बार एक बात मैं कहा करता हूँ प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में कि 4 व्यक्ति गुरु के पास आए और बोले कि हमें ध्यान सिखाओ। गुरु ने उनका आभा मंडल देखा और देखा ध्यान के योग्य नहीं है। कहा अभी नहीं, फिर सिखाएंगे। बड़ा आग्रह था तो आखिर गुरु ने कहा जाओ भीतर कमरे में बैठ जाओ, ध्यान करो, मौन कर लो, ध्यान कर लो, बोलना नहीं, केवल मौन का अभ्यास करो 1 घंटा। बैठ गए। सांझ का समय था, सूरज जा रहा था, रात ढल रही थी, रात उतरी और थोड़ा अंधेरा भी उतरा। इतने में एक बोल उठा कि देखो कमरे में अंधेरा हुआ, दिया नहीं जलाया किसी ने। दूसरा बोला चुप रहे, मौन है तुम्हारी। तीसरा बोला तूने भी मौन तोड़ दिया। चौथा बोला मैं ही बचा हूं जिसने मौन नहीं तोड़ा। अब कैसे करेंगे, बड़ा कठिन काम है। वाणी का संयम करना, निवृत्ति करना भी कठिन काम है, और मन की निवृत्ति करना तो और ज्यादा जटिल काम है। और शरीर की निवृत्ति भी सरल नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होना, ढीला छोड़ देना साधना अभ्यास के बिना आदमी कर नहीं सकता। तो यदि आप मानसिक चिकित्सा के बारे में कुछ जानना चाहें तो इतना एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि मन को खाली रखना सीखिए। अभ्यास करें 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और 1 घंटा तक चला जाए तो पूरा कल्याण है, फिर कोई चिंता नहीं रहती। अगर इतने समय मन को खाली रख दें, आप देखेंगे कि आपका सारा जीवन बदल रहा है और भीतर से आपकी शक्ति का स्रोत उठ रहा है, आपकी ऊर्जा आ रही है, आनंद का उद्भव हो रहा है, और अंतर्ज्ञान, अंतश्चक्षु, भीतर की आंख, तीसरा नेत्र, कुछ भी कह दो, अतीन्द्रिय चेतना आपकी जागृत हो रही है। इसलिए हम संयम को समझें, निवृत्ति को समझें, शिथिलीकरण को समझें और खालीपन का मूल्य समझें। खालीपन का बड़ा मूल्य है। आदमी श्वास लेता है, हम लोग जब प्रयोग कराते हैं तो कहते हैं श्वास की संधि को पकड़ो। श्वास की संधि है, एक श्वास चंद्र स्वर से जा रहा है और सूर्य स्वर में जाएगा तो बीच में 4 सेकंड का समय खाली रहता है। हमारा हृदय धड़कता रहता है, निरंतर काम करता है, पर हृदय भी बीच में खाली रहता है, और खाली न रहे तो हृदय का काम भी बंद हो जाए। हम शून्य को पकड़ें, खालीपन को पकड़ें, और मानता हूं कि मन की बीमारियों को मिटाने का ये सबसे बड़ा सूत्र है। पर इसे समझना और इसका अभ्यास करना, जो अभ्यास करने वाला है वह सचमुच इसमें सफल हो सकता है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे